बेसिक लेवल से संस्कृत आज बताऊंगा। तो आइए हम लोग देर न करते हुए कुछ संस्कृत के विषय में सीखते हैं। तो पहले हम लोग बेसिक लेवल से, जैसे संस्कृत में जो एक्सपर्ट होते हैं वो तो जानते हैं उसमें कितने पुरुष होते हैं, कितने वचन होते हैं, लेकिन जो नहीं जानते हैं उनके लिए मैं एकदम बेसिक लेवल से शुरू करूंगा। तो आइए पहले मैं बताता हूँ कि संस्कृत में कितने वचन होते हैं, कितने पुरुष होते हैं। तो पहले संस्कृत का बेसिक ज्ञान हम शुरू करते हैं, ठीक है। संस्कृत का सामान्य ज्ञान, सामान्य जानकारी। संस्कृत का सामान्य जानकारी। संस्कृत का सामान्य जानकारी, ठीक है। संस्कृत का ये सामान्य जानकारी जो है हम आज शुरू करेंगे, ठीक है। इस संस्कृत में क्या क्या चीज़ बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक। तो संस्कृत में पहले तो जो होते हैं 3 पुरुष होते हैं, ठीक है। संस्कृत में संस्कृत में कितने वचन होते हैं, ठीक है। तो संस्कृत में 3 वचन होते हैं। संस्कृत में 3 वचन, संस्कृत में 3 वचन होते हैं। संस्कृत में 3 वचन होते हैं, कौन कौन? तो आइए मैं देख लेता हूँ पहले। एक वचन, द्विवचन, एकवचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ये संस्कृत में 3 वचन होते हैं। और संस्कृत में पुरुष कितने होते हैं वो भी आइए देख लेते हैं। संस्कृत में पुरुष कितने होते हैं? संस्कृत में पुरुष भी 3 ही होते हैं, कौन कौन? तो आइए मैं यहाँ बताता हूँ कि संस्कृत में पुरुष 3 होते हैं। संस्कृत में पुरुष 3 होते हैं, कौन कौन? तो आइए इसको भी देख लेते हैं। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और तीसरा जो है उत्तम पुरुष। तीसरा है उत्तम पुरुष। तीसरा है उत्तम पुरुष, ठीक है। ये 3 पुरुष होते हैं,
ठीक, ये आपको हर समय काम देगा। जैसे अनुवाद करेंगे, हिंदी को संस्कृत बनाएंगे तो उसमें भी ये काम करेगा। यदि शब्द रूप धातु रूप देखेंगे उसमें भी काम करेगा। यानी हर कुछ आपको हर समय ये सब काम करेगा। ये बेसिक नॉलेज है। इसी जगह से संस्कृत स्टार्ट होती है और धीरे धीरे ये चीज़ जो है आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और आइए और आगे मैं बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ ज़रूरी है, कहाँ कहाँ एक वचन लगेगा, द्विवचन, बहुवचन कैसे समझेंगे, उससे मैं बेसिक जानकारी आपको देता हूँ। ठीक है, अब आइए थोड़ा सा मैं बेसिक नॉलेज आपको देता हूँ कि जैसे वह जाता है। ठीक है, वह जाता है तो वह जाता है तो वह का संस्कृत क्या होगा। ठीक है, ये भी तो पता होना चाहिए। तो देखिए उसको मैं बताता हूँ कि कैसे सेंटेंस बनता है। ठीक है, तो देखिए एक चीज़ आप याद रखिए। पहले जैसे पुरुष लिख देते हैं, वचन लिख देते हैं। ठीक है, तो मतलब उसके बेसिक नॉलेज के लिए आपको बता देता हूँ। ये एकदम लो लेवल का ये चीज़ है। तो देखिए पहले लिख देता हूँ वचन, एक वचन, द्विवचन, द्विवचन और बहुवचन। बहुवचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब पुरुष जो होते हैं, अब यहाँ लिखेंगे इसके बगल में पुरुष। ठीक है, यहाँ लिखेंगे पुरुष, लिख लेंगे। ठीक है, पुरुष में लिख लेंगे प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष, और आता है तीसरा में उत्तम पुरुष। ठीक है, ये पुरुष है। ठीक है, उत्तम पुरुष। तो जैसे वह जाता है, वह जाता का संस्कृत कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ से आपको सेंटेंस बनाना आसानी से सिखा देंगे। ठीक है, इसे तो देखिए प्रथम पुरुष में क्या आता है, सह तव ते, सह तव ते, सह तव ते। अब कहोगे कि सर ये इसके माने क्या होता है, तो हमको हिंदी आता नहीं है। तो मैं बताता हूँ इसका हिंदी क्या होता है। सह माने क्या होता है, एक वचन में है, सह माने वह, सह माने वह, तव माने वे दोनों, यानी द्विवचन है। जैसे हम या हमारे मित्र, वे दोनों जा रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, कुछ भी करने जा रहे हैं, यानी द्विवचन जहाँ रहेगा वहाँ तव का प्रयोग होगा। ठीक है, तो सह माने वह, तव माने वे दोनों, तव माने वे, तव माने वे दोनों। ठीक है, तव माने वे दोनों, और ते माने वे सब, ते माने वे सब, ते माने वे सब। ते कहाँ होता है, बहुवचनांत शब्द है। किस पुरुष में है, तो प्रथम पुरुष बहुवचन में है। ठीक है, ते वहाँ लगेगा। फिर आइए नीचे देखते हैं मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में क्या क्या प्रयोग होता है। ठीक है, तो प्रथम पुरुष में हो गया कि सह तव ते, मध्यम पुरुष में तम युवाम युवम। ठीक है, मध्यम पुरुष में आता है तम, तम युवाम, तम युवाम, तम युवाम युवम। तम युवाम युवम। ठीक है, ये मध्यम पुरुष में। फिर उत्तम पुरुष में क्या होता है, अहम,
अहम, आवाम, अहम, आवाम, अहम, आवाम, वयम, अहम, आवाम, वयम। इसका हिंदी मैं बताता हूँ, ठीक है। तुम माने क्या होता है? तुम होता है, ठीक है। तुम माने तुम, ये मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है, ठीक है। ये मध्यम पुरुष जो है, ये मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है, ठीक है। जैसे लोग कहते हैं ना कि तुम खाना खा लिए, या बड़ों के लिए क्या रिस्पेक्ट में प्रयोग करते हैं कि आप खाना खा लिए, और संस्कृत में आपके लिए क्या प्रयोग करेंगे? तो कह रहे हैं कि त्वया प्रयोग कर देते हैं, ठीक है। तुम माने तुम होता है, संस्कृत में तुम माने आपका भी प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है। तो तुम माने तुम, युवाम माने तुम दोनों, ठीक है। तुम दोनों, युवाम माने तुम दोनों, ठीक है। युवम माने तुम सब, तुम सब, युवम माने तुम सब, ठीक है। तो यानी मध्यम पुरुष में क्या होता है? तुम का प्रयोग होता है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। जैसे मध्यम पुरुष में तुम, युवाम, युवम, तो तुरंत समझ जाना कि तुम माने तुम, युवाम माने तुम दोनों, युवम माने तुम सब, ठीक। ये मध्यम पुरुष में। लेकिन कैसे समझोगे कौन सा वचन है? तो देख लेना कि तुम जो है यह क्या है? मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है, ठीक है। इसलिए ऊपर मैं वचन भी लिख दिया हूँ। यहाँ मैं वचन आप लोगों को भी लिख के समझा रहा हूँ कि यहाँ वचन भी है। देखिए, जैसे तुम जो है एक वचन है, मध्यम पुरुष का है रूप, ठीक है। और जो है युवाम जो है, यह मध्यम पुरुष का द्विवचन का रूप है। युवाम माने तुम दोनों। और युवम जो होता है, यही मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप है। युवम माने तुम सब, यानी जो होता है ना, दो से अधिक, 3 लोग, 4 लोग, 5 लोग, 10 लोग, 50 लोग, जितना भी हो सकते हैं, ये जो होते हैं बहुवचनांत शब्द होते हैं, यानी 2 से अधिक हो गए, ठीक है। युवम माने तुम सब। आइए अब उत्तम पुरुष देख लेते हैं। उत्तम पुरुष एक वचन में क्या बनता है? यह माने मैं होता है, ठीक है। यह माने मैं, ठीक है। यह मैं कहाँ प्रयोग होगा? तो उत्तम पुरुष एक वचन में होगा, ठीक है। यह माने मैं। आवाम माने हम दोनों, आवाम माने हम दोनों, हम दोनों, ठीक है। हम दोनों, आवाम माने हम दोनों, ठीक है। हम दोनों कहाँ प्रयोग होगा? उत्तम पुरुष द्विवचन में, क्योंकि दोनों है ना भाई, जब 2 लोग हैं तो द्विवचन होगा ही। और वयम माने क्या होता है? हम सब, ठीक है। वयम माने हम सब, ठीक है। वयम माने हम सब, ठीक। वयम माने हम सब। वयम जो है उत्तम पुरुष बहुवचनांत शब्द है, ठीक है। अब आपको इसी नीचे ही आपको एक सेंटेंस बना के दिखा देता हूँ कि कैसे सेंटेंस बनता है, ठीक है। जैसे करता है कि वह जाता है। एक छोटा सा सेंटेंस आपको बताता हूँ कि जैसे वह जाता है, तो वह जाता का संस्कृत में क्या अनुवाद बनेगा, ठीक है। जैसे आपको इसी जगह बता देता हूँ उदाहरण में, उदाहरण में एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ। वह जाता है, ठीक है। वह जाता है, वह जाता है, ठीक है। ये सेंटेंस है, वह जाता है। तो संस्कृत में इसे कैसे अनुवाद करेंगे? ठीक है भाई, संस्कृत में तो अनुवाद करना पड़ेगा, तो कैसे करेंगे? तो पहले देख लेंगे कि वह मतलब किस पुरुष और किस वचन का है, और वह किस माने होता है। तो देखिए अभी बताए थे कि यहाँ देखिए सह माने वह होता है, ठीक है। सह माने वह यानी प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है, ठीक है। प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है, तो सह माने वह हो गया, ठीक है। सह माने वह हो गया। जाता का भी प्रथम पुरुष एक वचन में लेंगे,
ठीक, जाना का प्रथम पुरुष एक वचन में बनाएंगे तो गम माने जाता होता है, उसका शब्द धातु रूप पढ़ेंगे तो क्या है, धातु रूप है। ठीक है, तो जाता का क्या बनेगा, तो गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, तो हमें प्रथम पुरुष एक वचन में लेना है, तो सह गच्छति, सह गच्छति, सह गच्छति, वह जाता है। इसका संस्कृत रूप क्या होगा, सह गच्छति। यानी प्रथम पुरुष एक वचन का जो करता है, क्रिया भी तो प्रथम पुरुष एक वचन का ही लगेगी। तो इसीलिए सेंटेंस बनाने बदे के ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये बेसिक जानकारी है, ये जान जाओगे तो छोटे छोटे चीज बना लोगे आसान से, धीरे धीरे बड़े बड़े चीज भी सीख जाओगे। सेंटेंस जैसे कहता है कि वह खाता है, दूसरा एग्जाम्पल दे देता हूं कि वह खाता है। ठीक, दूसरा जैसे इसी जगह मैं बताता हूं, वह खाता है, वह खाता है, वह खाता है। ठीक है, तो वह खाता का संस्कृत क्या बनाएंगे, तो अभी बताए थे आपको कि सह माने वह होता है, प्रथम पुरुष एक वचन में आपको यहाँ मिल गया सह। ठीक है, सह माने वह होता है, तो यहाँ लिख लेंगे सह। खाता का क्या है, यानी कर्ता जिस पुरुष और वचन का होगा, क्रिया भी उसी पुरुष और वचन का होगा। तो कर्ता आपको मिल गया कि प्रथम पुरुष एक वचन का है, तो क्रिया भी तो प्रथम पुरुष एक वचन का लगाना पड़ेगा। तो आपको शब्द रूप में ढूंढना पड़ेगा। खाता का संस्कृत क्या होगा, खाद धातु है, खादति खादतः खादंती। ठीक है, ऐसे रूप चलता है। तो क्या प्रथम पुरुष से एक वचन में क्या बनता है, खादति, सह खादति, खादति, सह खादति, वह खाता है, सह खादति, खादति खादतः खादंती, ऐसे रूप चलता है। खादसी खादतः खादत, खादामी खादावह खादामह, ऐसे रूप चलता है। ठीक है, अब समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन? ठीक है, बेसिक चीज जानना बहुत जरूरी है। ये जानेंगे तो सेंटेंस धीरे धीरे बनाएंगे। ठीक है, और आपको जानकारी के लिए बता दूं, थोड़ा सा संस्कृत में चिन्ह भी देख करके आप बता सकते हैं, तो चिन्ह मैं लिखवा देता हूं। ठीक है, उसे भी देखना बहुत जरूरी है। जब चिन्ह जाने रहेंगे तो सेंटेंस आधा उस पर भी बन जाता है। ठीक है, तो सेंटेंस के लिए चिन्ह भी जानना जरूरी होता है। संस्कृत में कारक कितने होते हैं, ठीक है, ये भी तो पता होना चाहिए ना, तभी तो सेंटेंस बना पाएंगे। तो संस्कृत में कारक चिन्ह, ठीक है, संस्कृत में कारक चिन्ह, संस्कृत में कारक और चिन्ह, कारक और चिन्ह। चिन्ह का मतलब समझते हैं, पहचान होता है। जैसे नहीं कहते हैं कि जैसे किसी का हुलिया बताते हैं तो क्या कहते हैं कि उसका दांत टेढ़ा होगा, उसका मुंह टेढ़ा होगा, उसका कान टूटा होगा, ये तो चिन्ह होता है ना, पहचान होता है। ठीक है, तो कारक का पहचान हम बताएंगे कि कारक का क्या पहचान है। ठीक है, तो आइए हम इसे देख लेते हैं। तो पहले विभक्ति लिखेंगे, विभक्ति, 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 कारक, ठीक है, और यहाँ लिख लेते हैं चिन्ह।
चिन्ह यानी पहचान। चिन्ह यानी क्या होता है? पहचान होता है। ठीक है, चिन्ह यानी पहचान। ठीक, तो देखिए विभक्ति में जैसे प्रथमा, द्वितीय, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी ऐसे चलता है। तो पहले प्रथमा में देखिए, प्रथमा में क्या होता है? कर्ता। प्रथमा में कर्ता, कर्ता का चिन्ह क्या होता है? ने होता है। ठीक है, कर्ता का जो चिन्ह है ने। ठीक, इसका पहचान, कर्ता का पहचान ने हो जाएगा। कोई सेंटेंस बनाएगा तो उसमें ये आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, प्रथमा कर्ता ने, द्वितीया, द्वितीया प्रथमा कर्ता ने, द्वितीया कर्म, द्वितीया कर्म। ठीक है, कारक कर्म है, इसका पहचान। ठीक है, द्वितीया प्रथमा कर्ता ने, द्वितीया कर्म को, द्वितीया कर्म को। तृतीया, तृतीया करण के से द्वारा, तृतीया, तृतीया करण के से, तृतीया करण के से द्वारा। ठीक है, कि तृतीया करण के से द्वारा। चतुर्थी, चतुर्थी संप्रदान को के लिए, चतुर्थी है संप्रदान, चतुर्थी है संप्रदान, चतुर्थी है संप्रदान को के लिए, को के लिए। चतुर्थी है संप्रदान को के लिए। ठीक है, पंचमी आपादान से अलग होने के लिए। ठीक है, पंचमी, पंचमी आपादान, पंचमी है पंचमी आपादान से अलग होने के लिए, पंचमी आपादान से अलग, अलग होने के लिए। पंचमी है आपादान से अलग होने के लिए। यानी लोग कहते हैं ना कि पेड़ से पत्ते गिरा तो पेड़ से पत्ते अलग हो गया, या पेड़ से आम गिरा तो पेड़ से आम अलग हो गया। ठीक है, तो पंचमी है कि पंचमी आपादान से अलग होने के लिए। षष्ठी है संबंध, षष्ठी, षष्ठी संबंध, षष्ठी, षष्ठी संबंध काके की, काके, काके की, रारेरी, रारेरी, नानेनी, नाने, नानेनी। ठीक है, नानेनी ये संबंध में आता है। ठीक है, और षष्ठी संबंध है। और सप्तमी क्या होता है? अधिकरण में पै पर, सप्तमी होता है, सप्तमी अधिकरण में पै पर, सप्तमी अधिकरण, सप्तमी, सप्तमी अधिकरण में पै पर, में पै पर, सप्तमी अधिकरण में पै पर। लेकिन आपके मन में एक सवाल उठेगा कि सर संस्कृत में कारक कितने होते हैं? ये भी तो सवाल उठेगा। तो संस्कृत में कारक जो होते हैं वो 6 होते हैं। कौन कौन? तो कह रहा कि
कर्ता कर्म च करणम संप्रदानम तथे च आपादानाधिकरणम इत्याहु कारकाणी षठ। ठीक है, कहते हैं कि कर्ता कर्म च करणम संप्रदानम तथैव च आपादानाधिकरणम इत्याहु कारकाणी षठ। यानी कारक तो संस्कृत में 6 होते हैं। तो आपके मन में आएगा कि सर यहाँ तो आप 7 बता रहे हैं। ठीक है, जो संबंध होता है, ये जो संबंध है, इसका संबंध किससे होता है? ये इसका संबंध प्रथमा से होता है। ठीक है, इसे संस्कृत में कारक के रूप में इसे नहीं जोड़ते हैं। ठीक है, इसको प्रथमा में रख देते हैं। तो कितना बचा? 1 2 3 4 5 6, कारक 6 हो गए। ठीक है, तो जब भी सेंटेंस बनाएंगे तो चिन्हानी पहचान देखकर भी आप बहुत सारे चीज इसमें जान सकते हैं कि कर्ता में ने आएगा, कर्म में को आएगा, करण में के से द्वारा आएगा, संप्रदान में को के लिए आएगा, आपादान से अलग होने के लिए, संबंध का के की रारे री नाने ने, अधिकरण में पै पर। ठीक है, तो ऐसे। लेकिन एक चीज और ध्यान रखिएगा कि को में कौन सी विभक्ति आएगी, ये भी ध्यान रखेगा। तो इसलिए साथ में जो है विभक्ति को भी देखते रहिएगा कि द्वितीया में कर्म को आएगा। ठीक है, तो इसलिए विभक्ति, कारक और चिन्ह तीनों को साथ में याद कर लीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। और चैनल पर पहली बार हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, शेयर करें। और तब तक के लिए जय हिंद,